नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। गोदी एंकर्स में से एक सुधीर चौधरी, जो आजकल ब्लैक एंड व्हाइट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का पोल पट्टी खोलने में लगे हुए हैं और आज स्टूडियो छोड़कर ग्राउंड जीरो पर उतर गए हैं। तो अब ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या सुधीर चौधरी के अंदर की पत्रकारिता जाग गई है? क्या है पूरा खेला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आखिर स्टूडियो छोड़कर सुधीर चौधरी कहाँ पहुंचे हैं और क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं तो कुछ लोग जो है उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन सुर्खियों का केंद्र जो है सुधीर चौधरी बने हुए हैं। तो देखिए इस ट्वीट को और समझिए कि आखिर क्या पूरा मामला है। मोहम्मद उमैर लिखते हैं, मित्रों सुधीर चौधरी अब सुधर गया है। मोदी के गलत कार्यों को जनता के सामने हर दिन उजागर कर रहा है। इसको अपना भविष्य दिखाई देता है, इसीलिए यह अब ऐसे काम करने लगा है। यहाँ पर आप आज तक की रिपोर्ट देख सकते हैं और इस रिपोर्ट में सुधीर चौधरी बता रहे हैं कि कैसे राजेंद्र नगर, करोल बाग जैसी जगहों में, जहां पर लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं प्रतियोगिता जो होती है उनमें शामिल होने के लिए, यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें शामिल होने के लिए, कोचिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। लाखों में संख्या में बच्चे आते हैं और लाखों में जो है फीस भी दी जाती है, लेकिन उसके बदले जो सुविधा यहाँ पर दी जा रही है, जैसे उन्होंने मीटर दिखाया है कि कैसे बच्चे कितनी ज्यादा रेंट देकर यहाँ पर कंजस्टेड एरिया में रह रहे हैं, लेकिन मीटर जो है उनकी सेपरेटेड नहीं है और एक दूसरे से उलझी हुई है। मतलब इस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, जिससे मालूम होता है कि कैसे जो देश के भविष्य है, जिनके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए कि उनकी व्यवस्था इस तरीके की हो ताकि वो कम से कम अच्छे माहौल में तो लिख सके ना, उसके बाद जो है वो देश के लिए कुछ कर सके। लेकिन माहौल आजकल का कैसा है वो सुधीर चौधरी ने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। इसी के साथ श्रीनिवास सिंह कहते हैं, सुधीर चौधरी की उत्कृष्ट पत्रकारिता ने राजेंद्र नगर की कोचिंग माफिया की सच्चाई उजागर की, जहां लाखों की फीस के बावजूद छात्रों की सुविधा नजरअंदाज की जा रही है। एक कमरे का किराया 15 से 20 हजार रुपए है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए दिल्ली में पढ़ाई मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ जो तस्वीर है, जो वीडियो में है, उसमें बताया जा रहा है कि कैसे बच्चे लाखों में फीस दे रहे हैं और कोई भी सुविधा उनको जो है मुहैया नहीं कराई जा रही है। साथ ही ब्रोकर की भी बात की गई है कि कैसे ब्रोकरेज चार्ज डबल ले लिया जाता है। रेंट पे जब मकानें दी जाती है तो कोई सुविधा मकान में नहीं होती, लेकिन फिर भी इतने हजारों रुपए जो है बच्चों से ऐंठने का काम यहाँ पर लोकल लोग कर रहे हैं। साथ ही बिल्डर्स के बारे में बताया गया और बताया गया कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी घपला किया जा रहा है, जहाँ पर यूनिट के चार्ज 7 से 8 रुपए है, वहां पर यूनिट की चार्ज 14 रुपए करके एकदम डबल करके जो है इनसे वसूला जा रहा है। तो आखिर इस तरीके से बच्चों का शोषण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनको पता है कि इन एरियाज में ही बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों की पढ़ना जो है वो मजबूरी है। तो क्या आप बच्चों से इसलिए पैसे ले रहे हो कि अब इनके पास तो कोई और विकल्प ही नहीं है, तो इनसे मोटा पैसा छापते रहो, इनकी मजबूरी का फायदा उठाओ। और ऐसा माहौल देश का सचमुच बन गया है कि अब शिक्षा विभाग पर ही सवाल खड़े उठते हैं कि क्या सचमुच ये देश चाहता भी है कि बच्चे आगे बढ़े, या सिर्फ अपने मतलब निकालने के लिए लोग जो है बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए एक ट्विटर पर एक यूजर अनुद्रत नवाज ने क्या लिखा है, लिखते हैं, जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां लूट रहा है। सुधीर चौधरी कौन सा शराफत का देवता है? आज केजरीवाल को घेरने का मौका मिल गया तो पत्रकारिता दिखला रहा है। पहले कहा था, आम आदमी पार्टी की जगह भाजपाई का मामला होता तो मुंह में लकवा मार जाता इस दोगले पत्रकार के। मौका परस्त है ये सब। बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब चुनाव में पहला चरण हुआ था मेरे ख्याल से, तब सुधीर चौधरी ने ये बात कही थी कि माहौल जो है बिल्कुल उदासीन है और बीजेपी के पक्ष में वोटर्स नहीं दिख रहे हैं। तो आखिर ऐसा बयान सुधीर ने क्यों दिया था? क्योंकि ये तो सबको पता है कि सुधीर चौधरी हमेशा मोदी की तारीफ करते हुए दिखते हैं, प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए दिखते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुधीर चौधरी बगावती हो गए? तो आपको बता दूं कि हमेशा जो है हर थर्सडे टीआरपी चार्ट निकलता है और इस टीआरपी चार्ट में पता चलता है कि कौन सा चैनल किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहा है और उस परफॉर्मेंस के आधार पर ही एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो उनको मिलते हैं, जिससे जो है वो चैनल्स रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। अब जाहिर तौर पर अगर आज तक नंबर 1 हमेशा से रहा है और अब वो चार्ट में खिसकता हुआ नजर आ रहा है और न्यूज 18 उससे पहले आ रहा है, या कुछ कोई और चैनल्स है जो आज तक को मात दे रहे हैं, तो ऐसे में आज तक को कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा जिससे उसकी व्यूअरशिप आए। और उस व्यूअरशिप को गेन करने के
लिए चाहे वो स्टूडियो से निकलकर रोड पर भी आना पड़े, सड़क पर आना पड़े और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी करना पड़े, तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उन पत्रकारों की मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि सुधीर चौधरी की आत्मा जग गई है, अब वो बीजेपी से सवाल पूछेंगे, उनके खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी को प्रशंसा मिली और मिलनी भी चाहिए। लेकिन सवाल ऐसे में ये है कि क्या सुधीर चौधरी ने एक बार ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर दी तो हमेशा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये केवल और केवल आम जनता को मूर्ख बनाने का एक तरीका है। कहा भी जाता है कि जब हमें किसी का जो है विश्वास जीतना होता है तो हम उसे वो अपना रूप दिखाते हैं जैसा वो देखना चाहता है, वैसा रूप नहीं जैसा कि हम खुद होते हैं, यानी कि हम प्रिटेंड करते हैं, नाटक करते हैं। लेकिन ये नाटकबाजी कितनी देर चलेगी? आप बार-बार आप इस तरीके के नाटक करेंगे और फिर बीच में आप फिर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, फिर बीजेपी की प्रशंसा करेंगे, तो आम आदमी बेवकूफ नहीं है कि आपके इस नाटक, आपके इस ढोंगेपने को समझ ना पाए। और अब देखिए एक और बात यहाँ पर कैच है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बातें होनी है, उनके राज्य सरकार पर सवाल है, तो ये जो है सवाल को उठा रहे हैं। यही अगर केंद्र से जुड़ी बात होती है तो शायद इस बात को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती। एक और यूजर ने क्या लिखा है सोशल मीडिया पर, देखिए। सहाल कुरैशी लिखते हैं, आजकल लोग आज तक के सुधीर चौधरी की रिपोर्टिंग की खूब तारीफ कर रहे हैं। हमेशा स्टूडियो में सूट बूट में रहने वाला एंकर जब नॉर्मल ड्रेस में रवीश की रिपोर्ट की तरह या मेरी तरह ग्राउंड रिपोर्टिंग करे तो यकीनन सभी को हैरानी हो गई होगी। दिल्ली के कोचिंग क्लास के बच्चे किस तरह से भारी भरकम किराया देकर 4x8 या 6x10 के गुब्बों में रह रहे हैं, इस पर रिपोर्टिंग की है सुधीर चौधरी ने। उनकी रिपोर्टिंग भी बेहतरीन और लाजवाब है, लेकिन मुझे लगता है कि आखिर में वह इस पर सवाल मोदी से नहीं केजरीवाल से ही करेंगे और कटघरे में दिल्ली की आपकी सरकार को ही खड़ा करेंगे। अब ये बिल्कुल लाजमी है, वाजिब है कि दिल्ली में हुआ है इसलिए आप ग्राउंड जीरो पर आ गए। रूबिका जैसे लोग जो है वो यूक्रेन चले जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, हमास चले जाते हैं, लेकिन जब मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा था, जो महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही थी, उसको कवर करने के लिए कोई भी एंकर जो है आगे नहीं आता है। तो आखिर क्यों एक ही सरकार के खिलाफ कोई कवरेज करनी होती है तो इतनी ज्यादा सक्रियता से आगे आ जाती है? सब कुछ दोस्तों जो है टीआरपी का खेल है और आंकलन जो है हर एंकर करता है कि हम अपने रिपोर्टिंग को कैसे बेहतर करें, हम अपने शोज को कैसे बेहतर करें, और शोज को चकाचौंध बनाने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, एडवर्टीजमेंट विज्ञापन लाने के लिए वो इस तरीके की तरकीब और जो है चीजें करता है। लेकिन दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि सुधीर चौधरी जब ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, राजेंद्र नगर जाते हैं, तो बच्चों को कितनी अपेक्षा थी, और ये अपेक्षा जो है सुधीर चौधरी से नहीं है, ये अपेक्षा पत्रकार से और पत्रकारिता से है। अभी भी लोग सोचते हैं कि पत्रकार जो है वो चौथा स्तंभ है और पत्रकार लोगों की आवाज उठाने का काम करेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है दोस्तों कि क्या पत्रकार अपनी जिम्मेदारी कर रहा है? क्या एक बार सवाल उठा लेने से क्या आप राज्य सरकार को घेर रहे हैं, केंद्र पर आप कुछ भी नहीं बोले और केवल अपने टीआरपी और अपने महत्वाकांक्षाएं की पूर्ति के लिए आप ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं? लेकिन इस तरीके से जो आप एक दोहरा मापदंड, आप तो पत्रकारिता के साथ नाइंसाफी तो कर ही रहे हैं, लेकिन देश के बच्चों के भविष्य जो आप पर भरोसा जता रहे हैं, उनके साथ जिस तरीके का आप व्यवहार कर रहे हैं, ये अपने आप में समझने के लिए पर्याप्त है दोस्तों कि सुधीर चौधरी जैसे एंकर वो सिर्फ और सिर्फ अपने महत्वाकांक्षा को ही महत्व रखते हैं। उनके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता कि बच्चे क्या अपेक्षा करते हैं, उनकी तरफ उनकी क्या जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी क्या है, बतौर पत्रकार उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ ढोंग ढकोसला करना है कि कुछ दिन दिखा दो, एक बार दिखा दो, फिर चौधरी का चांद बन जाओ और बिल्कुल भी ना दिखो और सिर्फ भाजपा की तारीफ करते हुए दिखो। तो ये नाटक, ढोंगेबाजी, हिपोक्रेसी वाली, जो नार्सिज्म वाली पत्रकारिता जाग चुकी है, इस पत्रकारिता को देखकर सचमुच चिंतन भी होती है कि आज भले ही सुर्खियों में है, चर्चा बटोर रहे हैं, प्रशंसा हो रही है, ट्रोल हो रहे हैं, बेशक राज्य सरकार के लिए सवाल उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे, केंद्र पर चुप्पी है, लेकिन एक प्रश्न सबके बीच है कि जो अपेक्षा लोकतंत्र को आपसे है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी का कौन ठेका उठाएगा? विज्ञापन तो आप ले लेंगे, लेकिन उनके लिए कौन जवाबदेह होगा? एक पत्रकार की आखिरकार क्या जिम्मेदारी है? और क्या आपको लगता है दोस्तों कि सुधीर चौधरी एक बार की रिपोर्टिंग से उन तमाम चीजों को जस्टिफाई कर देंगे? वो 10 साल जो पत्रकारिता के साथ नाइंसाफी की है सुधीर चौधरी ने, उसको वो जस्टिफाई कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट पर? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।